2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था धोनी की कप्तानी में, तब भी तस्वीरें ऐसी ही कुछ सामने आई थी। मरीन ड्राइव के पास विक्ट्री परेड हुई थी और उसके बाद वानखेड़े में जश्न मनाया गया था, जिसमें धोनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ नजर आए थे, टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ नजर आई थी। और मुझे यह पता चला कि आप उस दिन 2011 वाले दिन जब ये जश्न मना था तब वहां पर थे, तो तब की तस्वीर जब आप वहां पर थे और आज जब यहां से आप इसे देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आज मैं इसको टीवी से देख रहा हूं। जब 2011 का जश्न मनाया जा रहा था तो मैं एक तरह से पार्टिसिपेंट था, एक तरह से जनता के बीच, जैसे लोग खड़े हैं यहाँ पे, लाखों की भीड़ है, वैसे था। और मैं अपनी जुहू से अपनी गाड़ी पे 4 मित्रों के साथ जो सनरूफ था वो खोल रखा था और चारों जगह से हम लोग हाथ निकाल करके पटाखे फोड़ रहे थे। और रियली जो एक सिचुएशन थी उसकी बयान, मतलब अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी खुशी की लहर थी कि मैं जुहू से जुहू चौपाटी पहुंचने में लगता 3 से 4 घंटे तो मुझे लगे होंगे, इससे कम नहीं लगे होंगे। लेकिन वो भीड़ का नज़ारा जो था विवेक भाई, वो मतलब जैसे लग रहा था कि घर में कोई, जिसमें कोई घर में एक तरह से कुछ चीज आ गई हो, घर में ऐसा जश्न मनाया जा रहा हो, घर में एक एक आदमी से लग रहा था वो जीता है। देश तो जीतता है, इसके साथ एक एक प्राणी जो हमारे एक एक व्यक्ति का, एक नागरिक जो देश का है वो जीतता है। उस क्षण को मैंने 2011 में खुद महसूस किया था। और आज जब मैं, आप दिखा रहे हो टीवी पे, तो मेरे रोंगटे थोड़े से, आप देखिए लूज बम से होगा, रोंगटे मेरे खड़े से हो गए हैं, क्योंकि मैं पूरा 10-12 साल पुराना जो एक पटकथा थी जिसका मैं कहीं कहीं ने भागीदार था, उसको महसूस कर सकता हूं और खुशी को महसूस कर सकता हूं। नो डाउट समय उम्र कम थी, उम्र आज मेरी बढ़ गई है, लेकिन वो जज्बात आज भी कायम है। जो खुशी होती है देश वर्ल्ड कप जीता है, देश अगर कोई चीज लेके आता है अपने पास, तो एक तरह से जो 11 प्लेयर नहीं है, वो एक 11 घर भी नहीं है, हर घर में वो 11 प्लेयर एक तरह से माने जाते हैं जो भी उसमें खेले थे, जो भी जीते थे। आज चाहे रोहित, जो जिसकी टीम इंडिया की बात चर्चा चल रही है, ये मतलब अद्वितीय है। 2007 के बाद आप देखिए ना कितना लंबा सूखा, 2007 की भी चर्चा करेंगे। 2007 के बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और चूंकि डिबेट पॉलिटिकल थी, देखिए आप देख सकते हैं हमारे साथ आरके मिश्रा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनोज लाल मनु जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा। डिबेट पॉलिटिकल थी, हमें बिहार के मुद्दे पर आज डिबेट करनी थी, इसलिए सारे मेहमानों को हमने जोड़ा था। लेकिन आज मामला थोड़ा राजनीति से परे हो गया है, और जब बात क्रिकेट की होती है तो इस देश में क्रिकेट में जात धर्म, पक्ष विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सब एक साथ आ जाते हैं और सब क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है इस तस्वीर को भी एंजॉय कर रहे होंगे। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मिश्रा जी का भी रिएक्शन ले लूंगा, मनोज जी का भी रिएक्शन ले लूंगा। 2007 का आपने जिक्र किया, तो 2007 में जब टीम इंडिया लैंड कर रही थी मुंबई में, उस समय मैं सिंगापुर से लैंड किया था, और वो भी नज़ारा मैंने देखा था, मतलब मेरे लिए अद्भुत था, क्योंकि मैं एक तरह से स्टूडेंट कह सकते हैं, स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर लैंड किया था। और उसके बाद जब मैं देखा कि भाई धोनी एंड कंपनी उस समय निकल रही थी और T20 ही जीता था, तो उस समय पूरा पटा हुआ था, मतलब चलने की जगह नहीं थी। तो दोनों 11 और 7 का नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखा हूं, और आज टीवी के माध्यम से आप हमें 2024 का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये लगता हो सकता है भीड़ ज़्यादा है, उस समय में भीड़ हो सकती कम पता चल रही हो, या टीवी से देख रहे हैं ऐसा लग रहा हो, लेकिन भीड़ का नज़ारा ऐसा था, लोगों का उत्साह उतना ही है। आज भी इतना उत्साह दिख रहा, वो 10 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था, तो उत्साह में कमी नहीं है। देश में देखिए, यहाँ पे धर्म से अलग है, यहाँ पे जाति से अलग है, यहाँ पे देश प्रेम है। ये भारत खड़ा है, यहाँ कोई धार्मिक आदमी नहीं खड़ा है, यहाँ पे कोई जाति आदमी नहीं खड़ा, ये भारत खड़ा है। और भारत हमेशा एक ऐसा ही रहता है, अखंडित रहता है, और एक साथ अपने लोगों का स्वागत करता है। स्वागत हो रहा है यहाँ पे, देखिए, मतलब मैं तो संजय जी 2007 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो मैं उस समय मैं अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रहा था। क्योंकि छोटा सा गांव है जहां से मैं आता, वहां लाइट की बड़ी दिक्कत थी, तो जनरेटर चला के हम लोग मैच देख रहे थे जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप हमने पहली बार जीता था। मनोज लाल मनु जी और आरके मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। आरके मिश्रा जी, तस्वीरें लाजवाब है, बेहतरीन है, इसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल। आज भारत एक साथ दिख रहा है। विवेक जी, क्रिकेट एक ऐसा खेल बन चुका है भारत में जो संपूर्ण भारत को जोड़ता है, और वहां पर किसी तरह की जाति, धर्म इत्यादि का कोई दीवार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण भारत एक साथ इसको एंजॉय करता है। और इस बार जिस तरह से 13 वर्षों का सूखा समाप्त हुआ, और 2011 के बाद हम लोग 2024 में जीते हैं कोई वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट, तो एक बड़ा भावुक पल वो होता है। और जब रात के 12 बजे, 12:30 बजे पूरा हिंदुस्तान खेल देख रहा हो, तो एक एक बॉल पे ऐसा लगता था जैसे पूरा हिंदुस्तान जग रहा हो।
अभी मैं उस दिन अपने होम टाउन में था और हमारे अच्छा। पिताजी और उनकी मित्र मंडली की बात मैं सुन रहा था। जी। एक एक गेंद को वो लोग एंजॉय कर Cheer कर रहे थे। और जिस प्रकार से सूर्य कुमार ने वो कैच लपका, वो तो शानदार था, बच्चों के बेहतरीन। चेहरे पे जो खुशी थी उससे ज्यादा बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी थी। और फिर वो 1983 का वर्ल्ड कप याद करने लगे कि किस तरह से कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम ने भारत को वो गौरव दिलाया था। तो क्रिकेट एक तरह समझिए कि एक धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सब से ऊपर संपूर्ण भारतीय खेल बन चुका है जी। और पूरे भारत बिल्कुल। को और बड़ी बात आपने कही कि उम्र की दीवार भी क्रिकेट तोड़ देता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि जश्न के बीच मुंबई पुलिस ने अपील की है कि मरीन ड्राइव अब ना आए लोग, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा लोग मुझे लगता है कि मरीन ड्राइव पर हैं इस वक्त। और मुझे लगता है संजय जी इस पर बेहतर जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब इस तरह का कुछ एक जश्न मना था तो संजय जी वहां पर थे। संजय जी, अपील आई है मुंबई पुलिस की तरफ से कि मरीन ड्राइव अब और ज्यादा लोग ना आए, या फिर अब लोग ना आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैपेसिटी के नियर बाय है वहां पर मामला, जिस तरह से लोग पहुंच गए। बिल्कुल विवेक, जैसे आप विजुअल में दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं खड़े होने की जगह ही नहीं दिख रही है। एक इंच जगह नहीं दिख रही। मतलब सर ही सर दिख रहे हैं और रंग बिरंगे सर दिख रहे हैं, क्योंकि भाई कपड़े रंग बिरंगे, इंसान पहनता तो रंग बिरंगा है। 2011 की जब हम चर्चा करें तो 2011 में ऐसे पुलिस के अपील नहीं आई थी कि बिकॉज पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जनता रोड पे आएगी। और जिस तरह रात पे जो हम लोगों ने जश्न मनाया था उस जमाने में बॉम्बे के रोड पे, तो पुलिस मतलब किसी को कोई मनाही नहीं थी। हर आदमी अपने तरीके से, मतलब बम, पटाखे, फुलझड़ियां, जिसके हाथ में जो भी था उस तरह से जश्न एक बात मना ये भी रहा था। देखिए ना संजय जी कि रोहित और विराट ने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है, तो एक वो भावुक पल भी तो है, वो एक इमोशन भी है जिसको लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो अब रोहित और विराट को T20 के इंटरनेशनल गेम में अब क्रिकेट खेलते हैं, बेशक वो आईपीएल खेलें, आईपीएल अभी आगे वो सीजन्स में खेलते रहें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं दिखेंगे। तो एक वो इमोशन भी है लोगों का जो वहां पर रोहित और विराट की इस जोड़ी को सलाम करने के लिए पहुंचे। मनोज भाई के पास जा रहा हूं। मनोज भाई, आप क्या कर रहे थे मैच वाले दिन, और आज तो इस तस्वीर को देखकर आप एक्स्ट्रा खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है, हैं? माइक ऑन कर लीजिए महाराज, म्यूट है आपका माइक। लगता है मनोज भाई का माइक म्यूट हो गया। हाँ, आवाज जा रही है? एकदम टनाटन पहुंच गए। बताइए क्या मैच वाले दिन क्या कर रहे थे? मैच था, मैं हाँ। उस दिन नेपाल में था और वहां पर रात में जो मैच चल रहा था, तो अब हमें लगा कि हम इस मैच को अब हार गए और बड़ी उदासी मन से उस भाई साहब, रूम से निकल आपको ही नहीं, सबको यही लग रहा था कि ये जो आज मिलर छक्का मार रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे थे और क्लास है, वो हम लोगों को भी लगा था कि आज ले जाएंगे हमारा, फिर से अब अगला 2 साल बाद ही नंबर लगेगा। हाँ, लेकिन वहाँ एक बच्चा था, मेरे शाहरुख का लड़का, 9, 10, 11, 12 बरस का, उसने कहा कि नहीं मैच हम ही जीतेंगे। और हमने भी कहा कि लगता है कि अब हम हार गए, लेकिन कुछ देर के बाद जो धमाका होना शुरू हुआ तो वो क्षण बहुत गजब की क्षण लगा। वो क्षण मुझे याद करा दिया जब मैं 10th में था, 1983 में मैट्रिक की परीक्षा दिया था, और रात में हमने देखा वो रेडियो पर जो कपिल देव जी की अभी चर्चा हो रही थी, उस मैच को जीतने का जो समय लगा, उसी तरह जिस तरह वो दिव्यांशु नाम का बच्चा उस मैच को जीतने की बात कर रहा था, उसी तरह मैं वहां बोल रहा था कि आज हम जीतेंगे। और 1983 का विश्व कप जब जीता था तो वो एक माहौल था। बाकी बीच में और कई दौर आए, और अभी जो माहौल आप देख रहे हैं मुंबई का, आर्थिक नगरी मुंबई का, ये माहौल तो आप वहां का देख रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों जनता अपने घर में है वो सब इस सीन को देख रहे हैं। तो ये भारत के लिए, भारत में रहने वाले के लिए, विदेश में बसे तमाम भारतीयों के लिए ऐसा पल है कि जिस पल को हम आगे जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम भूल नहीं सकते हैं। ये राष्ट्र का सबसे महान मनोज भाई, एक बात बताइए, और आज पॉलिटिकल गैस बिठाकर जब हम लोग डिबेट करते, सुनिए ना, आग्रह करेंगे, हमारी बात तो सुन लीजिए मनोज भाई, आप लोग जब पॉलिटिकल
डिबेट करते हैं तो बार पलटवार होता है, लेकिन आज देखिए कि कांग्रेस और जेडीयू के प्रवक्ता के साथ बैठकर एक गजबे नहीं हो गया है कि एकदम पॉलिटिकल डिबेट से हटकर क्रिकेट पर ही डिबेट हो गया है। और आज लग रहा है कि आज ये जो अलग अलग पार्टी, आज ओरिजिनल अलायंस दिख रहा है, आज के एनडीए और इंडिया एक साथ आ गए हैं। एकदम एकदम सही है। देखिए ये देश की सबसे बड़ी शान की चीज है। नहीं, देश का जिसमें सबसे बड़ा हमारी अलायंस पहचान है बनती मनोज है। भाई, यही तो अलायंस है, मेन अलायंस। ये इसलिए अलायंस होना ही चाहिए, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रतिवाद होना चाहिए। और क्रिकेट के क्षेत्र में तो क्रिकेट तो मैं समझता हूं कि एक बच्चा से लेके एक बूढ़े तक उनके उम्र के बीच को फासला को मिटा देता है। जी। मुस्लिम से लेकर हिंदू तक, ईसाई से लेकर बौद्ध तक, कोई यहाँ बीच में जात पात नहीं होती है। उसी जी। का नाम क्रिकेट है। और क्रिकेट के जीतने वाले तमाम भारतीय टीम को हम सलाम करते हैं।